ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 66 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। हमारे गुरुजी भगवान राम जी की अहेतुकी कृपा से। हमारी प्रयोग पुस्तक है मनुस्मृति जी, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। तो आज जो श्लोक लिए जाएंगे उनका पाठ कर लेते हैं। सर्वास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं समहाद्युतिः मुखबाहुरूपज्जानां पृथक् कर्माण्यकल्पयत्। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 87। अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्। श्लोक नंबर 88। प्रजानां रक्षणं दानम् इज्याध्ययनमेव च विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। अध्याय नंबर 89। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषां मनसूयया। श्लोक नंबर 91। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, अगर इसके बाद समय बचता है तो फिर आगे के श्लोक करेंगे। तो कल की कक्षा में हमने ये देखा कि भृगु जी ने ऋषियों को ये बताया कि ये जो सारी सृष्टि है ये कोई चांस से नहीं चल रही है। जैसे साइंस हमें बताती है कि कोई इसका रक्षक है ही नहीं, ये बस ऐसे ही चलती जा रही है। कहीं पर कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बिना किसी दिशा के ये आगे बढ़ती जा रही है और अपने आप ही प्रतिदिन चांस, हर चीज़ तुक्के से कब क्या हो जाता है, कब क्या हो जाता है, कोई दिशा नहीं, कोई इसकी रक्षा ही नहीं है। कहाँ ये जा रही है आप देखिए। साइंस क्या कह रही है? पूरी तरह अराजकता, कोई राजा है ही नहीं सृष्टि का और ये बस कोई भी इसको कहीं भी ले जाए, ये ऐसी ही है। तो अब आप देखिए, हम बस सुनते रहते हैं साइंस की बातें, लेकिन हम अगर विचार नहीं करते, ये क्या बता रहे हैं कि हर जगह एक ऑर्डर होता है, कोई भी कार्य होता है उस कार्य को कोई कर रहा है, लेकिन ये सृष्टि को बताया जा रहा है इसका कोई राजा ही नहीं है। लेकिन यहाँ भृगु जी बता रहे हैं ऋषियों को कि इसका एक राजा है। इसके अंदर जो धर्म है उसका भी एक चक्रात्मक प्रवाह है। इस सृष्टि के अंदर ही बना हुआ है कि सतयुग का स्वभाव कैसा होगा, त्रेता का कैसा होगा, द्वापर का कैसा होगा और कलयुग का कैसा होगा। तो कहा गया कि सतयुग में रोग नहीं होगा और सबके कर्मों की सिद्धि होगी, काम्य कर्मों की। क्यों? क्योंकि रोग का निमित्त अधर्म है और अधर्म सतयुग में होगा ही नहीं, और ना ही उनके कर्मों में कोई विघ्न आएगा क्योंकि अधर्म नहीं है। और उनकी आयु 400 साल सामान्यतः है।
किंतु जो उसके बाद जो अन्य युग आएंगे उनके अंदर धीरे धीरे ये रोग भी आने लगेंगे, विघ्न भी आने लगेंगे, क्योंकि अधर्म का एक पैर आ जाएगा। तो त्रेता में अधर्म का एक पैर, द्वापर में 2 और कलयुग में अधर्म के 3 पैर आ जाएंगे। और आयु का भी इसी प्रकार ह्रास होने लगेगा। जो सतयुग है उसमें 400 वर्ष, त्रेता में 300 और द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्ष। वो अगर कोई नियम से जिए और जो कोई खोना चाहेगा बिल्कुल, तो वो पहले भी उसकी विकेट गिर सकती है। और कोई पूरे धर्म से जिएगा तो वो इस सामान्य से कहीं ऊपर चला जाएगा। जैसे राम जी की आयु का कहा कि वो 11,000 वर्ष तक जिए थे और उन्होंने राज्य किया था। फिर कल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आया था जिसमें कहा कि तपस्या सतयुग में प्रधान होगी और त्रेता में ज्ञानम, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान। और इसको आजकल कर दिया गया है कि देखिए बस कलयुग में तो केवल एक दान ही साधन रह गया है, तो अपना कमाई करो और पैसों का दान करो, बस यही धर्म है। और इसके कारण कह दिया आपके जीवन में कोई तपस्या नहीं होगी, आपके जीवन में कोई यज्ञ नहीं होगा और ना ही कोई वेदाध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। आपके लिए तो केवल दान है, आइए और हमें पैसे दे जाइए। इस प्रकार सारे के सारे धर्म का नाश कर दिया गया है। तो कैसे इन्होंने बताया यहाँ पर कि यद्यपि तब प्रभृतिनी सर्वाणी सर्वयुगेषु अनुष्ठेयानि, सब युगों में ये चारों के चारों का अनुष्ठान करना है। भगवत गीता भी यही कह रही है, क्योंकि ये नित्य कर्म है, ये काम्य नहीं है। अगर आपको इच्छा है किसी चीज़ की तो तपस्या करो, ऐसा नहीं। चित्त को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ये करने ही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये केवल प्रधानता बताई है कि कल सतयुग में लोग तपस्या अधिक कर पाएंगे। जैसे जैसे उनका योग्यता ह्रास होगी तो त्रेता में ज्ञान, वेदाध्ययन प्रधान हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे द्वापर आएगा वेदाध्ययन की भी कम हो जाएगा, तो फिर वो यज्ञ करने लगेंगे और फिर वो भी कम होगा तो दानम ही प्रधान रह जाएगा। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं वो भगवान से बल प्राप्त करके सब कुछ सदा करेंगे और करना चाहिए। इसलिए और दान भी ये नहीं कि आपने कैसे भी कमाया और कहीं भी दिया, वो नहीं करना है। उसका स्पष्ट लिखा है कौन दान लेने का पात्र है, कौन दान देने का है, ये सब आगे आएगा। उसके बाद कल हमने अंत में ये श्लोक देखा कि कैसे भगवान ने, ये देखिए, समग्र से गुप्ते अर्थम, ये सारी जो सृष्टि की इसकी रक्षा कैसे होगी, उसके लिए ये चातुर्वर्ण्य का धर्म बनाया। मुख से, बाहु से, उरु से और पैर से उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनका जन्म हुआ और वो अपने अपने स्वधर्म में उनको नियुक्त किया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे सनातन धर्म में ये ही गिरा दिया गया है। सारे सनातन धर्म को बस कहा गया, बना दिया एक ऐसी भक्ति जिसके अंदर स्वधर्म ही नहीं है, एक ऐसा वेदांत जिसमें स्वधर्म ही नहीं है। बस सनातन धर्म क्या है, मंदिर जाओ और मूर्ति के आगे नमस्कार करो, पैसा चढ़ाओ बस, और जाके बाजारों में काम करो। केवल एक मूर्ति पूजन बना दिया गया सनातन धर्म को। ब्राह्मण जो स्वधर्म है ये सनातन धर्म के प्राण हैं और इसलिए अभी सनातन धर्म प्राणहीन हुआ है। इसको पुनः जागृत करना चाहिए। तो जो 4 धर्म स्वधर्म बनाए गए नित्य कर्म वो क्या थे? अध्यापनम, अध्यापन आदि नाम, अर्थात अध्यापन माने पढ़ाना, वेद का पढ़ाना, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, और स्वयं अध्ययन करना। अध्यापनम अध्ययनम, यजनम याजनम, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ठीक है।
तो ऋत्विक बनना, तथा दानम दान देना और प्रतिग्रहम दान लेना, ठीक है। च एव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत, तो अध्यापन आदि नाम यह सृष्टि प्रकरणे, क्योंकि ये सृष्टि का प्रकरण चल रहा है तो इसलिए सृष्टि विशेषतया कि ये एक सृष्टि का अंग है, ये दिखाने के लिए अभिधानम, यहाँ पर केवल 6 इस प्रकार दे दिए, इसका विस्तार नहीं किया गया है। तो विधि, इनकी जो विधि बना के कि ब्राह्मण को ये करने हैं, ये नित्य कर्म हैं, इस प्रकार ये बात बाद में की जाएगी। अभी केवल इसकी गणना की जा रही है, किसके कौन कौन से कर्म हैं, ठीक है। तेतेषाम उत्तरत्र भविष्यति अध्यापन आदि नाम षट कर्माणि, ये 6 कर्म जो हैं ब्राह्मणों के निश्चित किए गए। लेकिन आजकल इसी के अंदर ही सबको धोखा दिया जा रहा है कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण नहीं होता। कहा जा रहा है कि पहले जो बच्चे होंगे उनको निश्चय करना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्या हैं। और आजकल तो ये भी कि वो पुरुष हैं या स्त्री हैं, सब स्वयं निश्चय करो। ये सब चालाकी है ताकि हमारे बच्चों को उनका स्वधर्म पता ही ना लगे और वो केवल बाजार में वेश्यागिरी करें, वहाँ जाके बिकने के लिए आएँ, ठीक है, और सनातन धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना। कहीं पर शास्त्र में एक भी ऐसी आपको कथा नहीं मिलेगी जहाँ पर कोई पिता ने अपने पुत्र को भी कहा हो, जाइए पुत्र जी आप पहले चेक कीजिए क्या आप मेरे घर पैदा तो हुए हैं लेकिन आप हैं क्या, या पिताजी स्वयं 12 साल तक प्रतीक्षा करें, ये देखें कि मेरा पुत्र क्या है। हर जगह राम जी के वंश में 50 पीछे उनका वंशावली है, कहीं पर आपने एक भी पढ़ा कि उनके वहाँ पर ब्राह्मण का जन्म हो गया या किसका जन्म हो गया, उनको देखा। हर जगह चेक किया क्या, राम जी को, भरत जी को चेक किया गया कि 4 पुत्रों में से कौन क्या है, कहीं पर ये नहीं है। लेकिन ये फैला दिया गया कि जन्म से ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण करना पाप है। ये इससे हमें निकलना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपने पिता और माता को प्राप्त करता है और जन्म से ही उसका स्वधर्म है। अच्छा, आगे प्रजानाम रक्षणम, अब क्षत्रिय का धर्म, प्रजा रक्षण आदीनी, ठीक है। अब ये देखिए सावधानी से, प्रजा की रक्षा करना, दानम, हर जगह दानम है, ब्राह्मण को दान करना है, क्षत्रिय को भी दान करना है, लेकिन प्रतिदान लेना नहीं है क्षत्रिय को। और यज्ञ दान करना है तो इज्या यज्ञ करना है, लेकिन यज्ञ करवाना नहीं है। अध्ययनम, वेदाध्ययन करना है, लेकिन वेद अध्यापन नहीं है, ठीक है। तो क्षत्रिय के लिए भी दान देना, यज्ञ करना और पढ़ना। हमने सोच लिया है बस वेद अध्ययन तो केवल ब्राह्मण का है। एवच राजा जो होगा, जो सारी प्रजा का रक्षण कैसे करेगा, अगर उसको वेद का ज्ञान होगा तो विशेषु अप्रसक्ति, कोई अय्याशी सदा विषय सेवन करने वाला अमीरों जैसा ये राजा क्षत्रिय राजा है। ये जो अंग्रेजों ने एरिस्टोक्रेसी अपनी वो बना दी, वो यहाँ नहीं थी, ठीक है। ये क्षत्रिय धर्म है। इति च क्षत्रियस्य समास्यता, बड़ा छोटे में ये बताया गया है। प्रजा रक्षणादीनि क्षत्रियस्य कर्माणि कल्पितवान विषयेषु, विषय माने गीत, नृत्य, वनिता, स्त्री, उपभोगेषु आसक्ति, अर्थात तेषाम पुनः पुनः अनासेवनम, ये नहीं कि कभी आप गीत सुनेंगे ही नहीं या नृत्य नहीं सुनेंगे, इसके अंदर सदा ही आप इसमें लगे रहें, ये आपका काम नहीं है। ऐसा संक्षेप से क्षत्रियों का धर्म बताया। फिर उसके बाद वैश्य धर्म, पशुनाम रक्षणम, तो पशुनाम पालन आदीनी, तो आदीनी जो है उसका नाम है कि कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, ये 3 जो हैं ये वैश्यों के कर्म हैं। और वणिक पथम, वणिक पथम माने स्थल जल पथादि नाम, अर्थात
वाणिज्य, जो आप चाहे जल में समुद्र के द्वारा आप जाएं या भूमि के ऊपर ही आप जो है वाणिज्य करें, बिजनेस आदि करें, वो भी शास्त्र के अनुसार। फिर है कुसीदन, अर्थात जो ब्याज पे धन को देना, वृद्ध्या धन प्रयोग, धन का ऐसा प्रयोग करना कि धन की वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि के लिए। फिर उसके बाद है शूद्र कर्म, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत, शूद्र के लिए एक ही कर्म रखा। तो यहाँ पर भी वैश्य के लिए दानम, यज्ञ और अध्यापन, ये तीनों रखे गए हैं। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य के साथ ये तीनों कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। अध्ययन, तो ये भी दान करेंगे और यज्ञ करेंगे और वेदाध्ययन करेंगे। लेकिन शूद्र के लिए जो है ये इस प्रकार वेदाध्ययन नहीं रखा गया, यज्ञ नहीं रखा गया, लेकिन दानम रखा गया है। देखिए, शूद्र जो हैं वो दान करेंगे, इसका मतलब वो कितने धनी होंगे तभी तो दान करेंगे। प्रभु ब्रह्मा शूद्रस्य ब्राह्मण आदि वर्ण त्रय परिचायकम कर्म निर्मितवान, कि जो ये यज्ञ करेंगे, यज्ञ में ये तीन कार्य करेंगे, इनके साथ लगना है, ठीक है, ताकि वो जब कार्य करें तो उनको कितने सहायकों की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण जब यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ को पठन पाठन वेद आदि करेंगे, तो वो सारे को कैसे किया जाएगा, कितने हेल्पर लोग चाहिए होंगे, सहायक चाहिए होंगे, वो सब शूद्र ब्राह्मण की सहायता करेंगे, क्षत्रिय की सहायता करेंगे। और इसी प्रकार बिजनेस में कितना सारा सहायता की आवश्यकता होगी, वो ये करेंगे। तो एकमेव ही प्राधान्य प्रदर्शनार्थम, तो एकम एव जो लिखा वो प्राधान्य के लिए है, लेकिन दान आदि लगाया है, दान के साथ और भी कर्म है। अपि तस्य विहितत्वात्, तो दान आदि का मतलब क्या है, इज्जा जो है वहाँ पर वेद हट जाएगा, लेकिन जो उनका पुराण आदि है अध्ययन उसका हो जाएगा, उसको पढ़ना, उसके अंदर जो सारा दिया गया वो करना, ठीक है। यज्ञ में पूजा आदि आ जाएगा, और इसलिए उनका सेवा जो है वो केवल प्रधानता से कहा गया है, लेकिन बाकी दान आदि अपि और भी कर्म हैं जो आगे बताए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज अनसूयया, ये सारे कर्म आपने धोखा दे के नहीं करना है। गुण निंदया, असूया होती है गुणेशु दोष दर्शनम, तो आपने अपने मन में श्रद्धा, वेद के प्रति श्रद्धा रखते हुए इसको पूजा अर्थ समझ के करना है। कैसे इसके ऊपर कितना विष उगला गया है कि उनके साथ अन्याय किया गया, उनको दास बनाया गया, ये सब क्या तरीका है। व्यक्ति दास्यम में क्या बुरी बात है, आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ मिलके काम करते हैं, उसमें क्या है, क्या हर जगह करते नहीं हैं। लेकिन अगर उसी को आप इस तरह दिखा दो कि स्लेवरी है, ये स्लेवरी नहीं है, ये आपका स्थान है। जैसे पति और पत्नी है, तो पति जो है वो यज्ञ करेंगे और पत्नी यज्ञ संगिनी होगी। वहाँ पर भी यही जहर उगल के कह दिया कि पत्नी को दास बना दिया गया है। तो इस प्रकार ये लोग तो सब उल्टा कहते ही रहेंगे और हम उल्टे बनते रहेंगे। तो क्या हम इतने बुद्धू हैं? हमको जहर उगलने वाले कभी बंद नहीं होंगे। हमको देखना है कि हमको बुद्धू बन के रहना है या समझदार होके इनके वश में नहीं आना है। जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम अपने रक्षा करें, ठीक है। तो जो सनातन धर्म जिस जाल में फंस गया है उससे निकलने का एक ही रास्ता है और वो है राम जी की शरणम। जब तक हम राम जी की शरण नहीं लेंगे हम स्वयं अपने शत्रु बने रहेंगे, क्योंकि जो गिराने वाला है वो अपना स्वार्थ देखता है कि सनातन धर्म उसके अनुसार चले, और जो व्यक्ति फंस जाता है वो भी
अज्ञानवशात फंस जाता है या स्वार्थवशात फंस जाता है। तो हमको अपने कल्याण पथ पे कैसे मिलेगा खोया हुआ कल्याण पथ? राम जी को तो कोई मोहित नहीं कर सकता ना। जब से हमें जीवन में ये मिला है महा सुरक्षा स्थान, तब से हमारा जीवन एक अयोग्य व्यक्ति होते हुए भी, अल्पज्ञ होते हुए भी एकदम सुरक्षित है, क्योंकि हमारे पास राम जी हैं। इसलिए आपको भी अपनी सुरक्षा कवच का वो मंत्र दे रहे हैं कि अगर आपके पास राम जी हैं गुरु जी के रूप में, सुरक्षा देने वाले के रूप में, आपको कोई नहीं ठग सकता, कोई आपको धर्म से नहीं गिरा सकता। ठीक है, तू है तो सब कुछ है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। ओ राम मेरे, ओ राम मेरे। ऐसे प्रणाम।